आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है आनंद में होंगे। ओम हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं गीता अध्ययन। आज हम 29वें श्लोक को लेंगे। 28वें श्लोक का सूक्ष्म मर्म जान लेते हैं। उससे पहले 28वां श्लोक था द्रव्ययज्ञ तपयज्ञ योगयज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाय च यज्ञाय शचि संशित व्रता। इसमें वो कई प्रकार के कर्म बता रहे हैं। द्रव्य कर्म, यज्ञ जो हैं कर्म, तप कर्म, योग कर्म, अध्याय कर्म, प्रबुद्ध कर्म, मतलब अलग अलग प्रकार के हम लोग संसार में आज के जब सापेक्ष में इसे उठा के लाते हैं इस श्लोक को, तो कह रहे हैं आज के अलग अलग प्रकार के लोग कर्म कर रहे हैं। द्रव्य कर्म भैंसों के लिए, और तप कर्म, और यज्ञ कर्म, और योग कर्म, और अध्ययन कर्म, और प्रबुद्ध कर्म। ठीक है, ये सब इतने सब प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, और इन सब कर्मों को करते हुए ही हम वो बता रहे हैं मुक्त हो सकते हैं। इन सब कर्मों को करते करते ही हम मुक्त हो सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें यही कर्म करने हैं। बस इन कर्मों में करते समय हमें कुछ चीज़ें इनमें घटानी बढ़ानी है, बस, और कुछ नहीं। हमें अपने कर्म नहीं बदलने। जो हमें नियति ने कर्म दे रखे हैं, हमें वो नहीं बदलने। अब कौन से कर्म में को किस प्रकार करना है, कैसे करना है, ये अगले श्लोकों में वो बताएंगे। अभी वो कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन क्या क्या करते हैं। तो आज 29वां श्लोक हम जानते हैं, उसमें वो किन की बात कर रहे हैं। 29वां श्लोक है आपने जुहति प्राणं प्राणोपानं तथा परे प्राणा पानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणम् आपरे नियताहारं प्राणेषु जुहति सर्वेति ज्ञानविदो यज्ञक्षिपितकल्मषा। अब इसमें वो कह रहे हैं कि प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं कि बहुत से योगी जन, अब योगी जिन्हें हम कहते हैं, योगी जो होते हैं, जो योग सिद्ध होते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि कुछ पुरुष, कुछ समाज इस तरफ भी जाएगा, कुछ योग पुरुष होंगे जो योगी कहलाएंगे। उनके बारे में बता रहे हैं कि कुछ योगी होंगे जो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करने का कर्म करेंगे, प्राण वायु में अपान वायु को हवन करने का कर्म करेंगे। प्राण वायु मतलब सांस अंदर खींचना, अपान वायु मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो प्राणायाम आप सभी जानते हैं। प्राणायाम योग सिद्धांत जो गौतम ने दिए हैं, और योग सूत्र जो पतंजलि ने दिए हैं। कुछ हठ योग हैं, हठ योग है जो हठ योग है जो गुरु गोरखनाथ संप्रदाय का जो हठ योग है, वो हठ योग है। तो अलग अलग प्रकार से ये योगों को स्थापित किया गया। तो उसमें वो कहते हैं कि वो प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, अपान वायु में प्राण वायु को, मतलब पहले सांस खींचते हैं, उसे रोकते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, उसे रोकते हैं। वो सांसों में सांसों को हवन करते रहते हैं। वो करने से उनके अंदर, उनके भीतर, मतलब हमारे भीतर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ चल रही है वो सांसें चल रही हैं। सांस खत्म, हम खत्म, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सांस है। तो वो जो मन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में नियंत्रण करना सीख लेता है, तो उसमें एक शक्ति उत्पन्न होती है। उस मन में, उस शरीर में एक शक्ति उत्पन्न होती है, संयम की शक्ति।
जिसे कृष्ण यहाँ पे बताते हैं गीता में, संयम की अग्नि में मन रूपी संयम रूपी मन की अग्नि में आहुति कर दे। तो वो संयम प्राणायाम के द्वारा जब सांसों पे हम कंट्रोल करना सीख पाते हैं तो उससे हमारे मन पे एक कंट्रोल करने की ताकत आती है। प्राणायाम से जो सत्य में जो हमें बेनिफिट है वो ये है। उसके बाद वो जब हमारे अंदर नियमित की शक्ति आती है, संयम की शक्ति आती है, नियमित होने की शक्ति आती है, तो उसमें हमारा जो आहार है, व्यवहार है, ये सब नियमित हो जाता है, एक संयम में आ जाता है। हमारा बोलना संयमित हो जाता है, हमारा खाना संयमित हो जाता है, हमारा फालतू की जो जीवन में फालतू होता है वो अलग करने की मन के अंदर एक शक्ति आ जाती है। तो वो बता रहे हैं नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष जो हैं, जो प्राणायाम को परायण मतलब जो उसको धारण किए हुए हैं, जिनका नियमित है प्राणायाम योग करना, उनके वो जो उसमें भी कई प्रकार के लोग हैं जो प्राणायाम भी कर रहे हैं, उसमें भी वो कई प्रकार के लोग हैं। उनमें से कुछ लोग जो अच्छे साधक हो जाते हैं वो प्राणों से ही हवन करते हैं। मतलब प्राण और अपान, मतलब सांस खींचना और सांस छोड़ना, इन दोनों को रोक करके प्राणों को प्राणों में ही, मतलब एक जगह रोक दिया, सांस को हमने प्राण कहा है, ठीक है, याद रखिएगा, सांस को प्राण कहा है, तो प्राणों को प्राणों में ही रोक देते हैं, मतलब सांस को शरीर में ही रोक के उसके बाद वो समाधिस्थ होने की कोशिश करते हैं। और कौन कितना पहुंचा योगी है ये उसकी अवस्था से निर्धारित होता है। ये कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है वो उसकी अवस्था से, वो किस अवस्था में है। कुछ लोग योग सिर्फ शरीर स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि किसी ने कह दिया है चलो अब करना ही करना है, कुछ लोग मजबूरी में कर रहे हैं कि भैया शुगर हो गई है, बीपी बढ़ गई है, हमें करनी है। ये तो योग के सबसे छिछले और थोथे तरीके हैं करने के, जिसको करके आप बहुत भौतिक तल का ले सकते हैं। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको आप जिस भी रूप में लेंगी ये फिर भी फ़ायदा देंगी। ये वो सूत्र हैं, ये वो चीज़ें हैं जीवन की, ये वो जीवन है, जीवन की शैली है, जो आप किसी भी रूप में लेंगे तो आपको ये फिर भी फ़ायदा देगी। आप चाहे छिछलित होते अपने स्वार्थ के लिए भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी ये आपको शरीर तल पे, शारीरिक तल पे स्वस्थता भी प्रदान करती है। और फिर कुछ होते हैं इसको साधते हैं, कुछ हठ योगी बनते हैं, जिसमें हमारे अभी के उदाहरण में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। वो हठ योग जो गुरु गोरखनाथ जी का योग विद्या है वो उसमें स्थित पुरुष हैं। उनके संपूर्ण जीवन से आपको उसमें संयम और नियमित आपको सब दिख जाएगा, ये बताने की। वो साधक हैं, वो साधक हैं, उन्होंने उसे साध रखा है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ से कोई समाज, कोई डर उनके अंदर भीतर नहीं मिलेगा, आपको मिल ही नहीं सकता। आप ये बात छोड़ दीजिए कि उन्हें कोई डर दिखेगा। तो ये वो प्रकार के योगी यहाँ पे वो बता रहे हैं। बहुत से योगी अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। आपने कई बार कई कहानियाँ सुनी होंगी कि आदमी सांस रोक के आधा घंटा बैठ जाता है, 1 घंटा बैठ जाता है। कई लोग समाधि में चले गए 2-2 3-3 दिन। ये साधना की अलग अलग, वही बता रहे हैं वो कि ये साधना की अलग अलग अवस्थाएं हैं। और किंतु जो देखो हमारी तो जो सांसें हैं
हम में से ज़्यादातर लोगों की हमारी सांसें तो बस मजबूरी में चल रही हैं, क्योंकि हमें नहीं लेंगे तो हमें पता मर जाएंगे, इसलिए हम बस सांस नहीं आ रही, किसी को लिफ्ट में सांस नहीं आ रही, किसी को बाहर सांस नहीं आ रही, पूरे वायुमंडल में हम रहते हैं, हमें सांस भी कहीं कितनी जगह आना बंद हो जाती है, तो हम तो मजबूरी में सांस ले रहे हैं। परंतु जो प्राणायाम वाले पुरुष हैं वो मजबूरी में नहीं, वो उसे समझ के वो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं असली। उन्हें कहीं पे ऐसा नहीं होता कि उन्हें लिफ्ट में सांस नहीं आएगा, यहाँ दिक्कत होगी, वहाँ दिक्कत होगी, वो हर जगह। और प्राणायाम, अब मुख्यतः अगर हम इसे देखें प्राणायाम क्यों ज़रूरी है, तो आज से एक धारणा अपने भीतर की पहले तो ये बदल दीजिए, शारीरिक तल की ये जो सुख है इनको छोड़ दीजिए, आप इसको अपने भीतरी शक्ति को जगाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जिस दिन आप ये मानिए जब भीतर से जो मकान भीतर से बुनियाद से ही मजबूत हो गया, उसको फिर ऊपर की हवाओं से क्या लेना देना, सजावट तो अपने आप होती रहेगी। बाहर की आपका शरीर तो सबसे पहले स्वस्थ होगा जब आप शुरू करते हैं, वो तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई ध्यान भटकाइए मत, आप चलिए भीतर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि मन एक बार संयमित और नियमित होता है तो आप बाकी सत्य जाने ना जाने, लेकिन आपके भीतर एक संयम और नियमित की शक्ति आ जाती है, वो भी आपको जीवन के अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कृष्ण हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपने को, और इसका ये नहीं है कि दिन भर आप करते रहें, दिन भर करते रहें, दिन भर करना, अब योग बोल दिया तो दिन भर योग करना पड़ेगा, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारी आदत ही यही होती है, हम हर चीज़ का ना बहुत वैसा मतलब निकाल लेते, क्योंकि ये हम नहीं निकाल रहे हैं, हमारा मन निकाल रहा है। इसी मन को तो नियंत्रित में, जब किसी को आप नियंत्रण में लाना की कोशिश करेंगे वो तो आपको भटकाएगा ही ना। इसमें गलत क्या है, मन का स्वभाव है, वासनाओं का अधिकार है, इसमें गलत क्या है। लेकिन इसको समझिए कि ये कौन आपके भीतर आपको रोक रहा है। ये सिर्फ आपको 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 1 घंटा नहीं है, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, इतना तो अपने जीवन में अपने आनंद के लिए दे सकते हैं, अपने मन के, अपने अंदर भीतर काम करने के लिए दे सकते हैं, उतनी देर दीजिए। उसके बाद अपना जो आपके कर्म है वो करिए। आप देखिएगा उसकी इतना अगर आपने समय दिया तो आपके जो भौतिक दिन भर के कर्म होंगे उनमें संयम आना, वो नियमित होना, एक संयम में आना, उसमें जो भी आप डिसीज़न लेंगे उनमें एक संयम आना शुरू हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा। आप इसको कोई चमत्कार न समझिए, आप शुरू करें, परिणाम की चिंता ना करें, ये परिणाम है आएगा, इस पूर्ण विश्वास से करें और भूल जाएं कि आप किस लिए कर रहे हैं, फिर बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि फिर कुछ स्वार्थ नहीं है, आप कर रहे हैं क्यों, मेरा कर्म है इस शरीर के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस मन के लिए मेरा कर्म है, इसके लिए बेहतर चीज़ करना। दिन भर फालतू तो मैं बहुत करूँगा, कुछ बेहतर भी कर लूँ आधा घंटा। उससे जब आप मनोस्थिति से करेंगे तो उसमें कुछ नहीं चाहिए आपको, आप बस कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं वो वर्तमान में कर रहे हैं, और जो वर्तमान में रह के आपने कर दिया वो यज्ञ हो जाता है, वो ब्रह्म यज्ञ हो जाता है। ये गीता का सार है, कर्मों का सार है। आज इस श्लोक का मर्म आप तक पहुंचा पाया हूं, ऐसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेते हुए अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। और यदि मन में कोई दुविधा, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई दुख, किसी चीज़ में समाधान चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपका अपना नंबर दिया हुआ है। कोई किसी श्लोक की वीडियो आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। अपने को शांत करें, आनंद रहें, क्योंकि आप शांत होंगे तो समाज शांत होगा। आप समाज को ना सुधारें, स्वयं को सुधारें। मैं किसी को भी सुधारने नहीं निकला हूँ, मैं तो बस जो सत्य है वो बताने निकला हूँ। आपको आनंद लगे
इसको करके आपने जीवन में सब कुछ किया होगा, आनंद की फिर भी एक प्यास मन के अंदर है, तो अब हो सके तो कुछ ऐसा करके देखिए। आपके जीवन में कुछ भी आपको बदलना नहीं है, 1 रुपया आपको खर्चा करना नहीं है, सिर्फ अपने जीवन में 2-4 चीज़ें जोड़ लीजिए, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। ये मैं नहीं, हमारे श्री कृष्ण कह रहे हैं, हमारे बुद्धत्व पुरुष कह गए हैं, हमारा ब्रह्म कहता है, हमारे भीतर से कहता है। बस हम हमारी वासनाएं उसे मानने से इनकार कर देते हैं। किसके भीतर ये सवाल है कि योग से हमें हमारा बुरा हो जाएगा? किसी के भीतर नहीं। सिर्फ बाहर के कुछ हमारा मन जो वासनाएं जो चीज़ें लाती हैं, अरे कौन करेगा, अरे कर लेंगे बाद में। कई कह देते हैं ये तो हमारे धर्म हमारे पंथ का ही नहीं, धर्म कह देते हैं। अरे इसमें क्या धर्म है? आप जीवन हैं, ये आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें इससे ज़्यादा क्या धर्म होगा? आज बोलते हुए अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, कहीं पे कुछ किसी के मन को ठेस पहुँची हो या किसी के भावों को, हृदय को संवेदना पहुँची हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगले श्लोक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आनंद में रहें, मंगल में रहें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।